हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन दिए हैं, हमें चेक करना है ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलो आपको 2 मिनट में पहले बता देते हैं। देखो ये इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और इक्वेशन लिखेंगे, चलो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। देखो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो आप यहां पे डिफरेंस समझ सकते हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है उसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ सेकंड इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, थर्ड इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 3 है। तो पावर देख के आप ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन पावर 1 है तो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, ऐसा आप याद कर सकते हैं। आगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी आती है। फिलहाल यहाँ पे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता करना है। तो हमें बस ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बता दिए, यहाँ पे हम इसको साइड में करते हैं और अब यहाँ पे हम तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 चेक करेंगे, देखते हैं कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। देखो ये पहला इक्वेशन दिया है, हम इसको चेक करेंगे चलो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमें बस ये चेक करना है कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो समझ लो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम ले लो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो। तो चलो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, इस तरह से। अब ये एक्स स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का उधर राइट साइड में शिफ्ट करो तो उधर जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब ये 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, जब आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए हम, क्योंकि ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर है ना, और ये लेफ्ट साइड में आया तो ये देखिए x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व किए और आगे इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 4, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने x का हाईएस्ट पावर क्या बताया 2। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में जहां तक हमने सॉल्व किया है। इसके बाद आपको एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरा स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज नॉट इन द फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, ठीक है। यहाँ लिखा है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से हमने ये पहले इक्वेशन को चेक कर लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट इक्वेशन ये है 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और एक काम करेंगे,
यहाँ पे कुछ अलग वे से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है, आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के भी सॉल्व कर सकते थे, उसके थ्रू भी इसी टाइप का इक्वेशन बनता है। चलो वो चीज हम सेकंड प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है। तो एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 1/x ऐसा है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ये दिया है। अब चलो यहाँ पे भी हम आपके पास सॉल्व करने के लिए 2-3 ऑप्शन है, या तो एलसीएम निकालो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, वो भी हो सकता है। चलो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई किए, हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। क्यों x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखो डिनोमिनेटर में x है ना, इसीलिए, ठीक है। जैसे इसके पहले के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, तो आप पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। यहां पे हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो सेकंड टर्म में x और x कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब वाला टर्म इधर शिफ्ट करो, तो एक्स क्यूब वाला टर्म इधर हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, नहीं, ये इक्वेशन भी नहीं आया, ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहां नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जबकि अगर हम आपको बताएं तो ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो x का हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो 2 हो गए, अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2 को हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड है जिसमें लिखा है 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक है। चलो इसी के नीचे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्या है, 7x इज इक्वल टू क्या है, ये 2x स्क्वायर है, 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, बस 2 ही टर्म है इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, ये जो 7x है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। जब आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में शिफ्ट करने पर ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, बस इतना। हमने बस 7x को उधर शिफ्ट किया, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। अब इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, ये यहीं पे स्टॉप करो, चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। इतना इजी होने के बाद भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। कोई स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि वो कहेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, तो स्टूडेंट को लगेगा कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ax स्क्वायर वाला टर्म, ये bx वाला टर्म, अब इसमें c नहीं है, इसका मतलब c का वैल्यू 0 है ना, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है ना उसमें, इसका मतलब वो क्या है, 0 है। मतलब ये इनडायरेक्टली ऐसा है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0, देखो इनडायरेक्टली ये ऐसा है। अब बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक है तो वही इक्वेशन वही है, बस हमने उसमें 0 आपको शो करके बता दिए ये क्वाड्रेटिक है। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो हम यहां पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, क्या लिखा है, इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है। और यहाँ पे तीनों इक्वेशंस का जो क्वेश्चन में पूछा था चेक करने के लिए कि तीनों क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हमने आपको ये चेक करके बता दिए। पहले स्लाइड में हमने ये सॉल्व किए थे, देखो यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन चेक किए, ये क्वाड्रेटिक नहीं था। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को चेक किए, वो भी क्वाड्रेटिक नहीं था। थर्ड इक्वेशन ये हमने चेक किए, ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक था। और इस तरह से ये प्रॉब्लम
कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।